नमस्कार दोस्तों, भारत का इतिहास सिर्फ तिथियों और युद्धों की कहानी मात्र नहीं है। यह विचारों, विश्वासों और सत्ता के संघर्ष की कहानी है। यह वही धरती है जहां अशोक ने युद्ध छेड़ा, जहां औरंगजेब ने धर्म के नाम पर तलवार उठाई। यह वही धरती है जहां गांधी ने अहिंसा दिखाई और गोडसे ने गोली चलाकर इतिहास को मानो झकझोर दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, भारत किसका है, विचारों का या विजेताओं का? भारत का इतिहास कई परतों में बटा है। एक परत कहती है भारत सोने की चिड़िया थी और दूसरी कहती है वह आक्रमणों का मैदान था। कुछ इसे संस्कृति का संगम मानते हैं तो कुछ इसे धर्मों का रणक्षेत्र। इसी विरोधाभास में जन्म दिया सबसे विवादित विषय भारत की असली पहचान आखिर है कौन सी? क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र था या हमेशा से एक बहुधर्मी सभ्यता यहां पनपी है? 20वीं सदी में यह विवाद वैचारिक रूप ले रहा था। एक तरफ गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल की सोच थी जो कहते थे भारत विविधता में एकता है। दूसरी तरफ सावरकर, गोलवलकर, जनसंघ, आरएसएस थे जो मानते थे कि भारत की आत्मा हिंदुत्व है। नेहरू ने कहा इंडिया बिलोंग्स टू ऑल हु लिव हियर। सावरकर बोले हिंदुस्तान फॉर हिंदूज। अंबेडकर का दृष्टिकोण जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर आधारित था, जैसा कि उन्होंने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट किया। गांधी ने अहिंसा और सामाजिक सुधार को रेखांकित किया, जबकि सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा भारत के सामने पेश की, जो भारत को हिंदुओं का राष्ट्र मानता है। आज जब आप इतिहास की किताब खोलते हैं तो पन्नों से ज्यादा प्रचार दिखाई देता है। कभी मुगलों को आकांत्रा कहा जाता है, कभी गांधी को कमजोर, कभी नेहरू की गलतियों को प्रतीक कहा जाता है तो कभी गोडसे को राष्ट्रभक्त। इतिहास अब भी किताबों से नहीं, टीवी डिबेट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और राजनीतिक भाषणों में लिखा जा रहा है। सवाल ये नहीं कि भारत था किसका, सवाल ये है कि भारत कैसा रहेगा। क्या हम इतिहास को समझेंगे या हम इसे तोड़ेंगे? क्या हम गांधी के भारत में रहना चाहते हैं जहां आवाज को सुना जाता था, या गोडसे के भारत में जहां असहमति गोली से खामोश कर दी जाती है? इतिहास कभी सिर्फ अतीत नहीं होता, वो भविष्य की दिशा तय करता है। इसीलिए जरूरी यह है कि विवादों से नहीं, विचारों से सीखें, क्योंकि भारत की असली ताकत बहस में नहीं, उसकी सहमति में है। आप अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। आज के लिए धन्यवाद।